स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देखिए, खुशखबरी आ रही है टोक्यो पैरालंपिक्स से। भारत को 2 और मेडल मिले हैं। भारत के एथलीट्स ने एक साथ 2 मेडल दिलाए हैं। मरियप्पन ने सिल्वर मेडल जीता है और शरद को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में मरियप्पन ने 1.86 मीटर, जबकि शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद लगाकर ये 2 मेडल भारत के नाम किए। तो ये बड़ी खबर है टोक्यो पैरालंपिक्स से। खेल प्रेमियों के लिए ये खुशखबरी, 2 और मेडल मिले हैं भारत को टोक्यो पैरालंपिक्स में। मरियप्पन ने सिल्वर मेडल जीता है और शरद को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। पुरुषों की ऊंची कूद T63 वर्ग स्पर्धा में ये दोनों मेडल आए हैं। मरियप्पन ने 1.86 मीटर की कूद लगाई, शरद कुमार ने 1.83 मीटर की कूद लगाई और इसी के साथ ये मेडल अपने नाम किए, देश के नाम किए। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। सिंचाई विभाग पर किसानों ने हल्ला बोल किया। रावतसर और नौरंगदेसर नहरों में सिंचाई पानी की इनकी मांग है। ऑफिस का गेट कूदकर किसान अंदर घुस आए। किसानों की पुलिस के साथ इस दौरान झड़प भी हुई। प्रदर्शन के चलते ऑफिस में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं। सिंचाई विभाग पर किसानों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान सिंचाई विभाग पहुंचे और ऑफिस का गेट कूदकर अंदर घुस आए, जिसके बाद पुलिस के साथ इनकी झड़प भी हुई। प्रदर्शन के चलते स्थिति के तनाव को देखते हुए पुलिस जाब्ता ऑफिस में तैनात किया गया है। ये मांग कर रहे हैं नहरों में सिंचाई पानी की। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं और उससे जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ हमारे पास मौजूद हैं। देखिए, कानून व्यवस्था और किसान आज आमने सामने आ गए हैं। वजह नहरों में सिंचाई पानी की मांग, जिसे लेकर किसान लंबे समय तक प्रशासन को अपनी मांग से अवगत कराते रहे हैं। कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर आज इनका गुस्सा फूट पड़ा। ये किसान सिंचाई विभाग पहुंचे, ऑफिस का गेट कूदकर अंदर घुसे और जमकर प्रदर्शन करने लगे। स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। झड़प की स्थितियां बनी, धक्का मुक्की हुई। हाथापाई ये था कि जैसे ही हम ज्ञापन देने आए तो हमें आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन बीजेपी के कुछ साथी आए तो उनके लिए दूसरा गेट खोल दिया गया। इस वजह से यहाँ स्थिति बिगड़ी। वो प्रशासन की गलती थी और प्रशासन हमेशा ऐसी गलतियाँ करता है, लेकिन हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ, किसानों का साथ दो, क्योंकि हम गंदी राजनीति इन लोगों की तरह करने नहीं आए हैं। आज हम किसान। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू राम गढ़िया से। राजू, सिलसिलेवार बताएं, ये पूरा घटनाक्रम रहा क्या है? जी, जो इंदिरा गांधी नहर की रावतसर और नौरंगदेसर वितरिका है, तो इंदिरा गांधी नहर में नहरबंदी थी। उस समय तो यहाँ इसलिए पानी नहीं आ सका। उसके बाद चूंकि बरसात की कमी है, बांधों में जो है पानी पर्याप्त नहीं है, इसलिए फिर पानी नहीं मिल सका। तो इससे क्या किसानों की जो फसल है उनको लगातार पानी ना मिलने के कारण फसल खराब हो रही थी। और इसको लेकर न सिर्फ किसान बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी आंदोलन कर रही थी। भाजपा के पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की भी आज उनका भी प्रदर्शन का कार्यक्रम था, मगर जिला कलेक्टर और उनकी सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की बैठक में ये आश्वासन दिया गया कि 3 तारीख को पानी दे दिया जाएगा। मगर किसान जो है वो यहाँ पहुंच गए और किसानों ने इस दौरान जो है पुलिस कर्मियों के साथ काफी धक्का मुक्की हुई और पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया। किसान गेट कूद कर अंदर घुस गए। किसानों का आरोप था कि भाजपा के जो लोग हैं उनको अंदर जाने दिया, हमें नहीं जाने दिया। जबकि पुलिस का ये कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, दीवार कूद के या गेट कूद के अंदर जा रहे थे इसलिए रोका गया। कुल मिलाकर किसान अंदर घुस गए कार्यालय में, काफी हंगामा हुआ। वहां मुख्य अभियंता मौके पर नहीं थे, किसान वहां धरने पर बैठ गए। इसके बाद मुख्य अभियंता आए, फिर 3 तारीख को पानी देने का आश्वासन दिया गया। हालांकि किसान अभी भी वहां मौजूद है, मगर 3 तारीख का आश्वासन दिया गया है। और जो पूरा घटनाक्रम है वो इस बात को लेकर रहा
कि लगातार कई महीनों से किसानों को पानी नहीं मिल रहा और उनकी जो है फसल खराब हो रही है। जी राजू, अभी क्या स्थिति है? अभी फिलहाल किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। अधिकारियों ने बोल दिया कि 3 तारीख को सुबह भी कलेक्टर साहब ने भाजपा के नेताओं को, पूर्व सिंचाई मंत्री को आश्वासन दिया, यही आश्वासन हमारा है। फिलहाल किसान भी इस बात को मान रहे हैं कि अगर 3 तारीख के बाद पानी नहीं मिला तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। जी नहीं, लेकिन प्रशासन के लिए तो ये आ बैल मुझे मार की स्थिति रही। खुद ही आश्वासन दिया और फिर उस पर पूरा नहीं उतर पाए और फिर ज्ञापन भी एक ठीक ठाक रास्ते से लेने को तैयार नहीं हुए। जी बिल्कुल, ये निर्धारित कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का अलग और किसानों का अलग, और इसको लेकर सुबह ही जिला कलेक्टर सचेत हुए। उन्होंने मुखिया अभियंता को बुलाया, भाजपा नेताओं से बैठक की। वहां तो चलो 3 तारीख को मान गए भाजपा नेता, मगर किसान जो है अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज पहुंच गए और उनका यही कहना था कि भी हमें आश्वासन नहीं, हमें पानी चाहिए। जो प्रशासन है, सिंचाई विभाग है, उनका ये कहना है कि चूंकि बांधों में पर्याप्त पानी नहीं है और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड से पानी मांगा जा रहा है, वहां बात हुई है और 3 तारीख को जो है आपको पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब किसान ठीक है, चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर मिल रही है। यहां फैक्ट्री के तेल टैंक में ब्लास्ट की खबर है। हादसे में 3 मजदूरों की हालत गंभीर हुई है। तीनों को अलवर रेफर किया गया है। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री के तेल टैंक में, ऑयल टैंक में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की वजह क्या रही ये फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन इस ब्लास्ट की जद में आने से 3 मजदूर बुरी तरह से घायल हुए हैं, झुलसे हैं, उनकी हालत गंभीर है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर किया, यानी अलवर रेफर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या जानकारी है? जी, भिवाड़ी औद्योगिक इलाके के चौपानगी के पास एक फैक्ट्री है, वहां पर तेल के टैंक में ब्लास्ट हुआ है, वो फट गया है। यूनिवर्सल फैक्ट्री है, उसमें यह हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों के झुलसने की सूचना मिली, जिसमें 3 गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि चौथा जो युवक है वो मामूली झुलसा है, जिसको मात्र इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया है। जो कर्मचारी हैं, जो झुलसे हैं, उन्हें को भिवाड़ी से अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। वो कुछ देर में अलवर पहुंच जाएंगे, जहां इनका इलाज होगा। फैक्ट्री प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, वो सुपरवाइजर सुनील और वो साथ में आए हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री का जो तेल का टैंक है, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की वजह से टैंक फट गया, जिसके बाद ये जो श्रमिक पास में काम कर रहे थे, वहां तेल के और जो प्लास्टिक था वो उसकी चपेट में आने से ये जो श्रमिक हैं वो झुलसे हैं। उनकी स्थिति है वो फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन बड़ी हादसा हो सकता था जिस तरीके का जो हादसा हुआ। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है उदयपुर से। गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 48.3 किलो डोडा चूरा जब्त हुआ है। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। कार्रवाई के दौरान कार भी जब्त की गई। एसएचओ कमलेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोगुंदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक कार की तलाशी ली गई तो 48.3 किलो डोडा चूरा बरामद हुआ, जिसे जब्त कर लिया गया है। कार भी जब्त कर ली गई है। 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। पिछली रात इससे पहले कि 12 बजते तारीख बदलकर 31 अगस्त 2021 हो जाती, काबुल एयरपोर्ट से आखिरी अमेरिकी विमानों ने उड़ान भर ली और इसी के साथ अफगानिस्तान में 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया। तालिबान से समझौते के तहत अमेरिका को 31 अगस्त तक पूरी तरह अफगानिस्तान छोड़ना था, लेकिन अमेरिका 24 घंटे पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया। जैसे ही अमेरिकी 4 सैन्य परिवहन विमान C-17 ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, तालिबान के लड़ाकों ने जश्न में फायरिंग शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक साथ 9 जजों ने शपथ ली। ऐसा पहली बार हुआ जब 9 जजों ने एक साथ शपथ ली। इनमें से 3 महिला जज हैं। महिला जजों में जस्टिस नागरत्ना है, जो 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं।
इसके अलावा जस्टिस PS नरसिम्हा भी हैं जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने श्रीनगर में पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शेर कश्मीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहे कार्यक्रम में घाटी के 100 से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला, पूर्व डिप्टी CM निर्मल सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी भी शामिल हो रहे हैं। CM अशोक गहलोत ने MP UP में मारपीट की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होना चिंताजनक है। बीजेपी ने पलटवार किया। सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा, सवाल किया राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और प्रदेश की जिम्मेदारी कौन लेगा। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थमा। आज बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। भरतपुर में पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना किया गया। कुम्हेर, नदबई, सेवर और उज्जैन पंचायत समितियों के 568 बूथों पर वोट डाले जाएंगे। सवाई माधोपुर जिले में तैयारियां पूरी हैं। तृतीय चरण के मतदान ड्यूटी में लगे कार्मिकों को आज अंतिम प्रशिक्षण दे रवाना किया गया। जोधपुर जिले की 6 पंचायत समितियों में आखिरी चरण का मतदान कल होना है। आज सभी समितियों के चुनाव करवाने वाले दल रवाना किया गया। और दौसा में भी तैयारियां पूरी है। कल मतदान होगा, आज मतदान दल रवाना हुए। और सवाई माधोपुर जिले में तैयारियां पूर्ण है। 3 पंचायत समितियों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। राजसमंद जिले के खमनोर कस्बे में मॉडल CSC और कॉलेज खमनोर मुख्यालय पर खोलने को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। ग्रामीणों ने बैठक में निर्णय लिया कि 21 सदस्यों की कमेटी बनाकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी से मिल चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत कोटा में बीजेपी नयापुरा मंडल ने कार्यशाला का आयोजन किया। निर्दलीय विधायक सुरेश टांक ने अजमेर विकास प्राधिकरण पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। आज सुरेश टांक ने अजमेर पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की और आवंटन प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि ये भूमि खातोली गांव में स्थित है, जिसे अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रवि चौधरी को व्यावसायिक उपयोग के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा रवि चौधरी अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ लेते हुए उक्त भूमि का आवंटन करवा रहा है। टांक ने बताया रवि चौधरी पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया के पोते हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आज कलेक्टर, SP समेत अन्य अधिकारियों की VC के जरिए बैठक ली। मीटिंग में मुख्य सचिव ने 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांव के संग अभियान के सफल क्रियान्वयन और तैयारियों को लेकर चर्चा की। जैसलमेर के SP डॉक्टर अजय सिंह आज पोखरण दौरे पर रहे। पोखरण थाने पहुंचकर SHO से जानकारी ली और चर्चाएं की। SP ने पोखरण थानाधिकारी कार्यालय में 1 घंटे तक SHO से क्राइम समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में खान मार्केट स्थित श्री गोपाल जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राजस्थानी प्रवासी संघ दिल्ली के अध्यक्ष रतन अग्रवाल और नौहर नागरिक परिषद दिल्ली के अध्यक्ष बिहारी लाल अग्रवाल की ओर से किया गया। इसमें CM अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने और दीर्घायु होने की कामना की गई। रतन अग्रवाल ने कहा जब CM गहलोत अस्पताल में भर्ती थे उसी समय उन्होंने मन्नत मांगी थी कि CM स्वस्थ होकर घर चले जाएं तो वह सुंदरकांड कराएंगे। राजस्थान सरकार ने अवनी को महिला एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अवनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा मंत्री ममता भूपेश ने की। पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह की पत्नी डॉक्टर आशा सिंह का जयपुर में निधन हो गया। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव देह भरतपुर लाया गया, जहां उनके पुत्र ने मुखाग्नि दी। जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के लिए 7 सितंबर से अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोचिंग सिटी कोटा में देश भर से आने वाले विद्यार्थियों से सिटी गुलजार है। 1 सितंबर से कोचिंग संस्थान गाइडलाइंस के अनुसार खुलने जा रहे हैं। बीकानेर के एक युवक ने पुलिस पर झूठा चालान काटने का आरोप लगाते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों पर SDM द्वारा लाठीचार्ज में एक किसान की मौत होने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। बीकानेर के बीकाजी टेकरी के पास रहने वाली दिव्यांग दंपति ने कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए मकान के पास हो रहे अवैध निर्माण का विरोध किया।
बीकानेर के चरकड़ा गांव की रोही में अर्जुन जाट की हत्या मामले में मृतक के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ अन्य 3 मांगे की थी। प्रशासन और परिजनों में सहमति बन गई। बीकानेर के राजमार्ग 62 पर ट्रक के आगे नीलगाय आने से बेकाबू ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। ट्रक में आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। प्रदेश स्तर पर आज विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उदयपुर से भी अधिकारी शामिल हुए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की मेजबानी का अवसर मिला है। कुलपति अमेरिका सिंह ने विज्ञान सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। देश में बीते 24 घंटे में 30,941 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। 350 लोगों की मौत हुई। 36,000 से ज्यादा रिकवर हुए। केरल में हालात भयावह हैं। बीते दिन 19,000 से ज्यादा केस आए। 132 मरीजों की मौत हो गई। 2,10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मरुधरा में 24 घंटे में सिर्फ 7 नए केस आए। किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस 109 है। 21 लोग डिस्चार्ज हुए। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां 18 साल से ज्यादा उम्र वाले 100% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है। यह वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। इसका नाम C.1.2 है। कोटा को जयपुर से कोविशील्ड वैक्सीन की 70,000 डोज और मिल गई है। जिले में 247 साइट्स पर मेगा सेशन आयोजित कर ये वैक्सीन लगाई जाएगी। कोटा में वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 11 लाख के पार हो चुका है। अब तक आयोजित 12,756 सेशन में 11,07,088 को पहली डोज लग चुकी है। कोरोना मुक्त हो चुके कोटा में अब डेंगू एक नई चुनौती है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरा, मच्छर पनपने लगे, डेंगू के मामले आने लगे। इस साल अब तक 1 दर्जन से अधिक डेंगू मरीज आ चुके हैं। लोक देवता बाबा रामदेव का भादवा मेला यूं तो पिछले साल की तरह इस बार भी स्थगित है। बावजूद इसके प्रतिदिन हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। टीकाकरण के मामले में सीकर जिले में प्रदेश में सबसे बेहतर काम हुआ है। सीकर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां पहली डोज 75% से अधिक आबादी को लग चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी जानकारी के अभाव में टीका नहीं ले पा रहे हैं। इसी को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक नई पहल की है, जिसकी कामयाबी वहां 100% वैक्सीनेशन की गारंटी बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और गति देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक नई पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जिन नागरिकों को वैक्सीन की डोज नहीं लगाई जा सकी है, उन्हें कवर करने के लिए मंत्रालय ने यहां आउटरीच जागरूकता अभियान के तहत ऊना में एक खास वाहन रवाना किया है। रीजनल अस्पताल ऊना के कैंपस से रवाना किया गया ये वाहन जिले भर में घूम घूम कर लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने का काम करेगा। वैन, मोबाइल वैन जो है जन जन सूचना के लिए, चेतना के लिए जो है आज से हमने लॉन्च की है और ये जगह जगह जाके लोगों को चैतन्य करेंगे, सूचित करेंगे कि टीका लगवाना कितना ज़रूरी है और जो लोग बच गए हैं, जो जिनमें कोई शंकाएं हैं, उनको दूर करेंगे। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना उन लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने के लिए शुरू की गई है जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और जिन्होंने वैक्सीनेशन की एक भी डोज नहीं ली है। ऐसे लोगों में खासकर स्तनपान करवाने वाली माताएं, गर्भवती महिलाएं और गंभीर रोगों से जूझते वो लोग हैं जो चल फिर भी नहीं सकते या फिर जानकारी के अभाव में उन्होंने टीका नहीं लिया है। 24 अगस्त से शुरू किया गया ये अभियान ऊना में 5 दिनों तक चलेगा और इस दौरान मोबाइल वाहन के जरिए ऑडियो जिंगल्स और पंपलेट बांटकर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जाएगा। फर्स्ट डोज के लिए उनको हम निवेदन करेंगे पूरे ऊना निवासियों की वो आगे आएँ और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीनेशन जो है टीकाकरण जरूर लगवाएं। और हमारा टारगेट जो है अभी 98.2% हो चुका है और जो 1-1.5% बचे हैं वही लोग हैं जो रिलक्टेंट हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का सिर्फ एक ही कारगर हथियार है और वो है वैक्सीनेशन। उम्मीद है
इस सीधी सी बात को लोग समझेंगे और कोरोना के खतरे से देश उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देख हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश देखता रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स, कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो रजिस्टर कीजिए news18.com पर यंग जीनियस सेक्शन में, या बायजूस ऐप डाउनलोड कर जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के